कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल सक्सेस वाला। आज हम आपको क्लास 9 का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे। देखिए, सबसे पहला बेसिक चीज मैंने बेसिक चीज जो है इससे पहले जो है आपके पहले वाले वीडियो में मैंने सारा जो है डाल दिया हूँ। आप उसे देखें, उसे समझे, क्योंकि जो आपको मैंने पहला जो है लाइंस और एंगल्स का जो इंट्रोडक्शन क्लास दिया था, उसमें एक एक थ्योरी को, एक एक वर्ड को, कौन से वर्ड जितने भी थे उन्हें मैंने एक एक करके सारा चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। अब जो है मैंने आपको कुछ थ्योरम भी प्रूव किया है, तो उसी थ्योरम के आधार पे अब हम आपको ये क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने जिसने वीडियो नहीं देखा है, प्लीज उस वीडियो को देख ले, ताकि आपको जो है अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इन द फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो जैसा कि मैंने आपको जो है थ्योरम दिया था कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब आपको जो मैंने बताया था, दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। मैं प्रूव किया हूं थ्योरम में, वीडियो आप उसको देख लेना। तो उसी तरह अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया है उस थ्योरम का भी यूज होने वाला है। तो क्यों ना हम उस थ्योरम को एक बार पढ़ लें, उसे समझ लें। तो आप प्लीज उस वीडियो को देख लें। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कर रहा है। इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। यानी ये देखिए लाइन आपको ए बी है और ये सी डी है। ध्यान से देखिए, ये लाइन हो गया ए बी और ये हो गया लाइन सी डी। ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है? ओ पे कर रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, एंगल ए ओ सी, यानी एंगल ए ओ सी, ये एंगल हो गया, ये एंगल ए ओ सी, यह एंगल हो गया, दिस एंगल। फिर देखिए एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई यानी दिस एंगल, यह एंगल और यह एंगल, इस दोनों का जो सम है वह हमें दिया हुआ है 70। ठीक है, यानी यह दिस एंगल और दिस एंगल, इस दोनों का जो सम है वह है 70। एंड एंगल बी ओ डी, देखिए ध्यान दीजिएगा, बी ओ डी, यानी ये जो बी ओ डी है, बी ओ डी कितना दिया हुआ है आपको? 40 डिग्री दिया हुआ है। बी ओ डी क्या दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम डिनोट कर लेते हैं, ये आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब कहता है आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको एंगल बी ओ ई, मतलब यह एंगल हमें क्या करना है? फाइंड करना है। कौन सा एंगल फाइंड करना है? बी ओ ई, यानी इस एंगल को हमें फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्ट सीओई, यानी हमारा जो ये सीओई जब हम एंगल को निकाल लेंगे तब फिर जाके हमें निकालना पड़ेगा रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स क्या होता है आपको मैं बता देना चाहता हूं अभी से। आप 9th क्लास के किसी भी क्वेश्चन के ट्रायंगल में या ट्रायंगल चैप्टर में कोई भी अगर रिफ्लेक्स एंगल की बात आती है तो आप वहां पर क्या करना, सबसे पहला, जैसे यहां पर बोला है रिफ्लेक्स सीओई, तो पहले हम निकालेंगे एंगल सीओई। एंगल सीओई निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी एंगल आएगा उसे हम क्या करेंगे? 360 में से माइनस कर देंगे। तो जब हम 360 में से माइनस कर देंगे उस एंगल को, तो वह हमारा निकल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले हमें जो गिवन है वो हम नोट करेंगे। तो देखिए पहले आपको गिवन क्या है? गिवन टू लाइंस, देखिए यहां पर दिया हुआ है टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। पहले हमें जो जो दिया हुआ है उसे हम डिनोट कर लेते हैं। और क्या दिया हुआ है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना है? 70 डिग्री है। एंड और क्या दिया हुआ है? एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। जो हमें गिवन था पहले हम उसे डिनोट कर लेंगे। अब चलिए, आपको मैंने थ्योरम बताया था कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो क्या बताया था आपको? कि वर्टिकली अपोजिट आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ये थ्योरम आपको मैंने बताया था। तो वही चीज है, अगर दो लाइन, अब यहां पर समझिए, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। कौन कौन लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? ए बी और सी डी। ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है। तो चलिए ऐसा करते हैं, अभी के लिए फिलहाल इसको देखिए, हम ये जो हमारा फिगर है इसको अभी हम समझाने के लिए इसको हम अभी मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट आपस में इक्वल होंगे। यानी यह एंगल, ये जो होगा बी ओ डी का वर्टिकली अपोजिट आपको क्या है? ए ओ सी है।
तो यहां पर पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एंगल बीओडी का वर्टिकली अपोजिट क्या है। आपको देखिए एंगल बीओडी का वर्टिकली अपोजिट क्या हो गया आपको, एओसी। यहां पर लिखेंगे ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या है आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और आपको बताए थे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यानी यहां पर देखिए बीओडी जो है हमारा 40 है, तो एंगल एओसी आपको कितना हो जाएगा, इसीलिए एंगल एओसी जो हमारा निकल गया वह निकल गया 40 डिग्री। तो यानी यह एंगल हमारा निकल गया 40 डिग्री। तो एक हमारा अभी एओसी निकला है। और यहाँ पर देखिए हमको पता है यहाँ पर जो एंगल था वो एंगल ई था, इसको हम फिर से डिनोट कर देते, ठीक है। तो ये हो गया आपको 40 डिग्री, कौन सा एंगल हो गया, एओसी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बट हमें दिया क्या क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। बट हमें दिया क्या क्या है, देखिए यहां पर एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, हमें जो गिवन था एओसी और बीओई, ठीक है, एओसी प्लस बीओई इक्वल टू 70 डिग्री। तो हम ऐसा करते हैं, देखिए यहां पर एओसी यह एंगल, मतलब यह एंगल और यह एंगल, इस दोनों का सम था 70 डिग्री, ठीक है, यह हमें गिवन है। अब आपने एओसी कितना निकाल लिया, 40 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, इस एओसी के जगह पर रख देंगे 40 डिग्री, तो हमारा निकल जाएगा कौन सा एंगल, बीओई निकल जाएगा। तो चलिए एंगल बीओई जो होगा वह कितना होगा, देखना 70 माइनस 40। तो यानी हमारा एंगल जो होगा बीओई हमारा निकल गया 30 डिग्री। हमारा जो है एंगल बीओई यानी यह एंगल जो है वह निकल गया आपको 30 डिग्री। आप फिर से देखना, यह हमारा 40 डिग्री कैसे निकला, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल से यह 40 हो गया। और इस दोनों का जो था एंगल एओसी एंगल बीओई का जो सम था वह दिया हुआ था 70। तो इस दोनों का सम, जब सम 70 था, एक एंगल हमारा 40 है, तो दूसरा क्या होगा, 30 होगा। हमने निकाल लिया, दूसरा एंगल 30 हो गया। अब आप क्या देखते हो कि एओबी एक लाइन है, या एओबी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो आपको पता है जब स्ट्रेट लाइन होती है तो उस पे बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी अगर स्ट्रेट लाइन है, आपको मैंने बताया था, आपको वीडियो में मैंने स्ट्रेट लाइन के बारे में, स्ट्रेट एंगल के बारे में बताया था कि स्ट्रेट एंगल पर जो भी एंगल बनेंगे, स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए ये एक तो एंगल यह फॉर्म हो गया, एक एंगल यह फॉर्म हो गया और एक एंगल यह फॉर्म हो गया। इस तरह से 3 एंगल फॉर्म हो गया। अब उस तीनों एंगल का नाम लिखते हैं। तो देख चलिए, इस एंगल का नाम देखिए एंगल एओसी हो गया। इस एंगल का नाम आप क्या बोलिएगा, सीओई हो गया। और देखिए इस एंगल का नाम क्या हो गया, बीओई हो गया। इन सभी का सम होगा 180 डिग्री। कैसे होगा, तो रीजन में लिखिएगा आप लीनियर पेयर से। कैसे हो गया, लीनियर पेयर से। तब चलिए सभी का वैल्यू हम पुट करते हैं। क्यों पुट करेंगे सभी का वैल्यू, ताकि हमें सीओई निकल जाएगा। हमें देखिए यहाँ पर बीओई निकालना था, बीओई हमने निकाल लिया। बीओई कितना निकाल लिया, 30 डिग्री। एक तो हमारा आंसर हो गया, एंगल बीओई हमारा 30 डिग्री हो गया। अब हमें सीओई निकालना है। सीओई इसलिए निकालेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिफ्लेक्स अगर निकालना है तो पहले उसका एंगल निकाल लेंगे, जो भी एंगल होगा, फिर उसे 360 में से माइनस कर देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर निकालेंगे पहले सीओई। तो चलिए सबका वैल्यू पुट करते हैं। एओसी आपको देखिए, एओसी कितना है, 40 डिग्री है। और सीओई आपको फाइंड करना है और बीओई आपको 30 डिग्री है। तो अब चलिए, अब जो हमारा एंगल होगा सीओई जो होगा वह कितना होगा, देखिए 40, ये 70, ये पहले से ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये इसको 70 इसमें माइनस कर लीजिएगा। इस तरह से एंगल सीओई हमारा निकल गया 110 डिग्री, क्योंकि 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो हमारा निकल गया 110 डिग्री। तो यह हमारा जो 110 डिग्री जो निकला है वह निकला है 110 जो है वह निकल गया सीओई। हमें निकालना है यहाँ पे क्या निकालना है, रिफ्लेक्स। तो अब आपको मैंने बताया था कि रिफ्लेक्स जो निकालना होता है वो किस तरह से निकालते हैं, जो एंगल आया है उसे आप 360 में से माइनस कर दीजिए। तो 360 में से 110 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा,
250, जो कि यही आंसर हो गया। तो इस तरह से एक आंसर हमारा 30 डिग्री हो गया। एंगल बीओई हमें फाइंड करना था, एंगल बीओई हमारा 30 डिग्री हो गया, और रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना था सीओई, तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा सीओई कितना हो गया, 250 डिग्री हो गया। इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। अब हम आपको सेकंड क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों आपको मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आप सीखिए। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं, अगर आप जो है मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो या आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ मुझे आपको पसंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्लीज मैं जब आपको ये बता रहा होता हूँ तो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करने में कुछ नहीं जाता, प्लीज लाइक जरूर करें। अगर सीखते हैं तो जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए आपको देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इन द फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। तो मैंने आपको थ्योरम नंबर 1 क्या बताया था, थ्योरम नंबर 1 में बताया था कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इसमें भी आपको देखिएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। इस बात को आपको थ्योरम पहला जो बताए थे उस बात को हमेशा आपको माइंड में रखते हुए चलना है। तो चलिए और क्या दिया हुआ पहले देखिए, हमें सबसे पहला नंबर जो गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन आपको क्या दिया हुआ है, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, ठीक है, एम एन इंटरसेक्ट एट ओ एंड, और क्या दिया हुआ आपको, ओ है एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री है। और देखिए ए रेशियो बी जो है आपको 2:3 दिया हुआ, यानी यहां पर जो है ए और बी इस दोनों का जो रेशियो है वह 2:3 है। आपको सबसे पहला नंबर याद रखना है कि हमें कभी भी अगर रेशियो दिया होता है तो यानी ए आपको मानना पड़ता है, लेट हो गया आपको 2x और बी जो आपको हो गया वह हो गया 3x। कभी भी रेशियो देता है तो उसे एक्स वाई मान लीजिए। तो ए जो है आपको 2 है तो 2x हो गया, बी आपको बी जो है देखिए यहां पर बी आपको ए रेशियो बी है तो ए हो गया आपको 2x और बी हो गया आपको 3x। इसको हम डिनोट कर लिए। उसके बाद अब आपको क्या लग रहा है, देखिए क्या है, एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स ओ वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, या एक स्ट्रेट लाइन है। और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले जितने भी एंगल होंगे उनका जो सम होगा वह कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां पर देखिए 3 एंगल आपको फॉर्म हो रहा है, 1 2 3। तो इस तीनों एंगल को हम एक एक करके नाम देते हैं। चलिए इसका नाम दोगे, देखो यहां पर ओ जो है पॉइंट है, इस एंगल का नाम लिखना है, क्या लिखेंगे हम, एंगल एम ओ एक्स। तो पहला जो एंगल है उसको लिखते हैं एम ओ एक्स प्लस दूसरा जो एंगल है दोस्तों वो देखिए क्या है, एम ओ पी। ये जो सेकेंड एंगल है जहां पर ए बना है तो उसका नेमिंग आप कीजिएगा, क्या होगा, एम ओ पी, यानी इसका नेम देंगे हम एम ओ पी प्लस। अब दूसरा जो एंगल है, तीसरा जो एंगल है आपको वह क्या है, देखिए पी ओ वाई। तीसरा एंगल जो है उसका नाम लिखेंगे पी ओ वाई। इन सभी का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन में आप क्या लिखिएगा, लीनियर पेयर, ठीक है। अब चलिए सभी का वैल्यू हम पुट करेंगे। देखिए यहां पर यह जो हमारा एम ओ एक्स है, एम ओ एक्स है वो है बी, तो बी का वैल्यू आपको यहां पर देखिए कितना दिया हुआ है, 3x, तो यहां पर रख देंगे 3x। फिर देखिए एम ओ पी ये क्या है आपको ए, तो ए देखिए आपको कितना दिया हुआ है 2x, तो यहां पर रख देंगे 2x प्लस। अब देखिए पी ओ वाई हमें गिवन है, पी ओ वाई जो है देखिए यहां पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, पी ओ वाई कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे। तो चलिए अब इन सभी को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3x कितना होगा 5x, और ये 90 उधर जाके 180 में माइनस कर लीजिएगा, तो यहाँ पर हो गया हमारा 5x इक्वल टू 90। तो अब बताइए x इक्वल टू क्या होगा, 90 डिवाइड 5, यानी आपको x की वैल्यू हो गई 18। तो x की वैल्यू हमारा 18 निकला है। अब हम पहले ए एंगल निकालेंगे। देखिए ए आपको ए जो है वह है 2x,
ए का, तो अब क्या करिएगा 2 इंटू एक्स मतलब क्या हो गया 18 हो गया, तो यानी ए की वैल्यू हो गई हमारी 36। अब देखिए बी आपका कितना है 3x, तो 3 इंटू 18 डिग्री हम करते हैं, तो 3 इंटू 18 डिग्री कीजिएगा तो क्या होगा 54 हो गया। तो ए हो गया, देखिए ए हो गया हमारा कितना। अब जो है यहाँ पर जो नेमिंग था इसको हम अब मिटा लेते हैं, क्योंकि ए का वैल्यू हमने निकाल लिया कितना 36 डिग्री निकाला, ठीक है, और बी का वैल्यू हमने 54 डिग्री निकाला है, और ये आपको है 90 डिग्री। अब इस फिगर को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर फाइंड सी एंगल को हमें निकालना है। तो सी को आप कैसे निकालिएगा, देखिएगा ये सी है, यह सी है, यह सी है। अब हम एक काम करते हैं, आपको पता है कि यह जो एंगल होगा ये टोटल एंगल जो होगा इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, आपको पता है, क्योंकि देखिए यह एंगल, ये एंगल, यह एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट होगा, और यह जो एंगल होगा इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। तो यानी इस दोनों एंगल में देखिए ये जो है POY और जो MOP है, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वह एंगल आपको क्या हो जाएगा सी होगा। तो कैसे होगा, तो यहां पर हम लिखते हैं, देखिए यहां पे हम ऐसा करते हैं, ऊपर में जो क्वेश्चन ऐसा करते हैं यहां पर लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हम लिखते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो आपको सी है, सी क्या होगा, सी कैसे निकालिएगा, तो यानी सी का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी आप इसको नाम दे सकते हैं XON, एंगल XON का जो वर्टिकली अपोजिट होगा वह क्या होगा, देखिए आप MOY होगा, MOY होगा। तो कैसे होगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, इधर हम मिटा लेते हैं। अब आप देखिए यह जो आपको है एंगल XON इक्वल टू MOY, यानी XON यह जो एंगल है इसका वर्टिकली अपोजिट यह है MOY। तो अब यहां पर देखिए एंगल XON, अब MOY में जो है दो एंगल आ रहा है, देखिए यहां पर MOY में दो एंगल है, एक है आपको MOP, तो इसको लिख लेते हैं आप MOP, प्लस दूसरा एंगल क्या है आपको POY, ठीक है। अब देखिए XON की वैल्यू, XON आपको क्या है C है, XON क्या है आपको C है, MOP आपको कितना है 36 डिग्री है, और POY कितना है आपको 90 डिग्री है। इस दोनों को आप प्लस कर लीजिएगा तो कितना होगा 126 डिग्री होगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों आपको जो है यह समझ में आ गया कि हम जो है किस प्रकार से XON की वैल्यू निकालें। तो अब चलिए हम नेक्स्ट तीसरा नंबर आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे और इसे हम प्रूव करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। उस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं। इन द फिगर, यानी इस फिगर में क्या कह रहा है, एंगल PQR, यानी PQR, यानी यह जो एंगल है कहता है PQR के इक्वल है, यानी अगर आपका एंगल PQR दिस एंगल, अगर दिस, उसके बाद क्या कर रहा है PRQ, मतलब PRQ ये, यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, या गिवन है। पहले हमें देखिए गिवन है जो, उसको हम डिनोट कर लेते हैं। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, एंगल PQR, यानी यह एंगल हो गया दिस एंगल, एंगल PQR दिस एंगल। फिर देखिए एंगल PRQ दिस एंगल, यह दोनों जो एंगल हैं यह आपस में आपको इक्वल है, यह हमें गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें, देखिए एंगल PQS मीन्स यह एंगल, फिर देखिए एंगल PRT मीन्स दिस एंगल, यह दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ऐसा आपको प्रूव करना है। कि देखिए यहां पर कह रहा है PQS, मतलब यह एंगल PQS और यह दिस एंगल PRT, यह दोनों आपस में आपको इक्वल है। तो चलिए कोई नहीं, सबसे पहला नंबर आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। मैं यहां पर एक रफ एक डायग्राम बना के इसे सॉल्व करता हूं। मान लीजिए यह एक लाइन है, पहले हम इस साइड चलते हैं। तो यह एक लाइन है, अब देखिए यह लाइन पर, जैसा मान के चलिए यह एक लाइन है, हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यह लाइन है, देखिए इस लाइन पर पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर S है, यहाँ पर Q है, और यहाँ पर देखिए P है, और इधर R है,
तो अब इसको आप समझिएगा, इस बात को समझिएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इधर एक एंगल बन रहा है, इधर एक एंगल बन रहा है, और यह दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। और आपको पता है कि लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, पहले इस एंगल का नाम क्या बोलिएगा, PQS, एंगल PQS प्लस एंगल PQR। एंगल PQR जो होगा वह होगा 180 डिग्री। तो आप कैसे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और यह रीजन जो हुआ वह हुआ लीनियर पेयर से। यह किससे हो गया, आपको लीनियर पेयर से। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लिए, ठीक। उसी तरह हम चलते हैं, उसी तरह हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरे वाले को फिगर को ड्रॉ करते हैं। दूसरा जो होगा आपको कि किस तरह से होगा, देखिए ये दूसरा इसी तरह से होगा। तो इसे भी हम ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लाइन खींचते हैं। आपको लाइन यहाँ पर देखिए T है, R है, P है और इधर Q है। तो हम लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर T है, यहाँ पे R है, यहाँ पर P है और इधर जो है Q है। तो इसको भी अगर हम लिखेंगे तो देखिए इसको इस एंगल को कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए PRQ, एंगल PRQ, देखिए यहां पर भी और यहां पर भी, इस दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो देखिए PRQ और PRT इस दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो कैसे होगा, यहां भी इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लीजिए, यह हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। दोनों लीनियर पेयर से हो गया, तो ये लीनियर पेयर से हो गया, रीजन लिख लेंगे लीनियर पेयर, रीजन पे आपको लिख दिए लीनियर पेयर। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को नहीं ऐड नहीं करना है, आप यहां पर ध्यान दीजिए, पहले इसको समझिए। एंगल PQS प्लस एंगल PQR 180 डिग्री, यहां पर देखिए एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको मैंने इससे पहले वाले थ्योरम में बताया था, इस साइड वाले को LHS कहते हैं, इस साइड वाले को RHS कहते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि अगर RHS साइड, देखिए RHS साइड इधर भी 180, इधर भी 180 डिग्री, अगर यह दोनों आपस में RHS साइड में इक्वल है तो LHS साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए यहां पर हम चलते हैं, यहां पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब चलिए दोनों इक्वेशन को हम अब सॉल्व करेंगे, यानी इस साइड आपको इक्वल है तो इस साइड भी आपको इक्वल होगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, इस दोनों को इक्वल कर लेते हैं। एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू, इधर इस साइड देखिए क्या है, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। चलिए तो ये हमने कैसे किया, आपको पता लग गया कि यहां पर दोनों तरफ 180 डिग्री है, तो यह दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो दोनों एंगल को हम आपस में इक्वल कर लिए। बट यहां पर आप एक बात क्लियर कीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, हमें जो प्रूव करना है वो यहां पर देखिए लिखा हुआ है। हमें जो प्रूव करना है एंगल PQS, यानी हमें PQS को इधर रखना है और प्रूव करना है PRT, यानी इस दोनों को रहने देना है, इस दोनों को आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यह हमें प्रूफ करना है। तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे, बट तो इसे हम रहने देते हैं। देखिए एंगल PQS को रहने देंगे प्लस, अब यहां पर देखिए आपको PQR इक्वल टू PRQ है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह हमें गिवन है, PQR इक्वल टू PRQ है। तो हम क्या करेंगे, PQR की जगह पर PRQ लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर हम लिख देते हैं, PQR की जगह पर हमने लिख दिया PRQ। कैसे, यह हमें गिवन है कि PQR जो है PRQ के इक्वल है, दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, PQR की जगह पर हम लिख देंगे PRQ। क्लियर है। अब चलिए इधर इसको रहने देंगे, इसे आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक को कन्वर्ट कर दिया, दूसरे को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरे को कन्वर्ट करेंगे फिर कोई फायदा नहीं, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर PQR है और एंगल PRQ, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो PQR की जगह पर हम PRQ लिख देंगे या PRQ की जगह पर हम एंगल PQR लिख देंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आप क्या ध्यान दीजिएगा, इधर भी PRQ और इधर भी PRQ, दोनों PRQ एंगल क्या हो गया, कट हो गया। तो हमारा जो यहाँ पर बचा क्या, PQS और इधर क्या बचा हमारा PRT। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा दोनों प्रूव्ड हो गया। यही जो है हमें प्रूव्ड करना था। तो इस तरह से आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, आपको प्रूव हो गया। तो दोस्तों आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो प्लीज हमारे वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।